उसकी जान बच पाई। उसने बड़ा खुलासा किया। पीयूष ने टाइम्स नाम नवभारत को पूरी डिटेल्स दी। शाम 7 बजे घर के अंदर घुसे थे हत्यारे। पीयूष खुद ये बात बता रहा है। पैसे मांगने के बहाने पे घर में घुसे थे और पीयूष ने यह भी बताया कि मैं जब ऊपर गया तो खून फैल चुका था। अब आपको बता दें कि जिन 2 बच्चों की हत्या हुई है, पीयूष उन्हीं का भाई है। यह भी तब छत पर था जब वहां पर हत्यारे मौजूद थे। वो तो किसी तरह से घायल हुए तो पीयूष जान बचाकर भाग निकला। कितने बजे ये आया था साजिद और जावेद आपके पास? 7 बजे। 7 बजे। क्या बोला आपसे? कहा हमारी पत्नी एडमिट है हॉस्पिटल में, 5000 पैसों की जरूरत है, हम 2 घंटे तक ऊपर बैठेंगे। उसके बाद फिर आपसे क्या बातचीत हुई उसकी? आपको फिर क्या पानी लाने बोला? किसको पानी लाने बोला था वो? मैं छोटे वाले भाई को। छोटे वाले भाई को क्या बोला कि पानी लेके आइए? उसके बाद आप फिर कहाँ कैसे मिले उससे, साजिद से? जब मेरा छोटा भाई चीखा तभी मैं ऊपर गया। फिर आपने क्या देखा वहाँ पे? मेरे भाई पड़े थे और बहुत सारा खून निकला और उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। मेरे हाथ पर चोट मार। ये देखिए, इस बच्चे के हाथ पे चोट लगा है। इस बच्चे पे भी अटैक हुआ था। फिर आप कैसे भागे वहाँ से? उनके पैर में कांच लग गए तभी मैं बचकर भागा है। अच्छा, वो साजिद के पैर में कांच लगा? गिलास टूट गया था ऊपर, पानी पिया, वो शराब पी हुई, शराब ले गया था। शराब भी ले गया था ऊपर? हाँ, वो पड़ा है ऊपर। हाँ, वो पड़ा है ऊपर। अच्छा, उसके बाद फिर आप नीचे आए थे? फिर आपने घर नीचे आके किसको बताया? अम्मा और मम्मी को। अम्मा और मम्मी को बताया। और कहाँ चोट लगी आपको? जी इधर और एक सिर में। पीछे से उसने अटैक करना चाहा था? नहीं, आगे से ही तुरंत मेरा मुंह पकड़ लिया। मुंह पकड़ लिया था आपका? उसके बाद फिर आप नीचे भाग के आए? और बदायूं हत्याकांड की सबसे बड़ी गवाही हम आपको बताने जा रहे हैं। चश्मदीद मासूम ने हर एक बात बताई है टाइम्स नाम नवभारत। पीयूष, जिसको हम आपको सुना रहे थे, पीयूष ने यह बताया कि मेरा मुंह दबाकर मारने की कोशिश की गई। यानी कि 2 मृतक भाइयों के तीसरे भाई को भी मारने की कोशिश की गई थी। नवभारत पर सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ऊपर जैसे ही मैं गया, मैंने कहा भैया हुआ क्या? तभी उन्होंने मेरा मुंह बंद करके ऐसे दिखा दी। तभी मुझ पर हमला करने की कोशिश करी। मैंने उनके पैर में कांच लग गया तभी मैं नीचे भाग आया। घर पे आके किसको बताया नीचे आपने? मम्मी और दादी। दादी को बताया? वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? 2 लोग आए थे। तो ये उन 2 मृतक भाइयों का तीसरा भाई पीयूष, जो उस वक्त बाकिस्मत जान बचाकर भाग निकला। वो तो वहां पर कांच के टुकड़े थे जो कि हत्यारों के पैर में लग गए, वो जख्मी हो गए। तो इस पीयूष का पीछा नहीं कर पाए तो उसकी जान बच पाई और उसने आंखों देखा हाल टाइम्स नाम नवभारत के कैमरों पर बताया। हमारे सहयोगी अभिषेक राज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अभिषेक, पीयूष ने बहुत सारी बातें बयां की जो उस वक्त के घटनाक्रम को बताती हैं। देखिए, बिल्कुल एक एक बात पीयूष ने बताई हमें। पीयूष जो है वो मंझला भाई है और पीयूष के ही बड़े और छोटे भाई की जो साजिद है उसने हत्या कर दी थी। पीयूष भी इस घर में, देखिए पीछे मैं दिखाना चाहूंगा, इसी घर के अंदर मौजूद था अपनी मां के साथ, अपने दोनों भाई के साथ, जब इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। नीचे दादी थी, पीयूष ऊपर था और छोटे भाई को जब पानी लाने के लिए कहा गया और छोटा भाई जब पानी लाने के लिए गया तो पीयूष अपनी मां के साथ जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे था। उसके बाद जैसे ही उसने चीखने की आवाज सुनी पीयूष भाग के ऊपर छत की तरफ गया और उसके बाद पीयूष ने देखा कि वहां पर उसके जो भाई है दोनों वो खून से लथपथ पड़े हुए हैं। और उसके बाद पीयूष नीचे आकर अपनी मां और अपनी दादी को पूरी कहानी बताया। पीयूष ने यह भी बताया कि ऊपर शराब की बोतल पड़े हुए थे, यानी कि किस मंशा के साथ ये लोग वहां गए थे, किस मंशा के साथ वहां पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये बड़ा सवाल है। यही कारण है कि पीयूष की जान भी तभी बच पाई जब ये आरोपी जो है साजिद, इसके पैर में जो शीशा है, जो कांच है, वो चुभा और उसके बाद ये वहां से भागा। वरना समझिए कि पीयूष भी जो है
वो आज हमारे बीच में नहीं होता। तो इस तरीके के जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए क्या ये सुनियोजित तरीके से पहले ही साजिद और जावेद ने प्लान किया हुआ था, ये एक बड़ा सवाल है। या फिर जो एक कहते हैं कि कोर्स ऑफ एक्शन में आके, फीस्ट ऑफ गुस्सा में आके उन लोगों ने इस तरीके से अपराध को अंजाम दिया, ये भी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जितने पहलू अभी निकल के सामने आए हैं, इनकाउंटर के वक्त उनके पास पिस्टल होना, इसके अलावा यहां से चाकू का ले जाना, ये कहीं तौर पे जो है वो बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या मारने की नीयत से ही साजिद जो है वो ऊपर पहुंचा था और उसके बाद उसने ताबड़तोड़ अटैक किए थे? क्या ये पहले से प्लान करके बैठा था? और अगर ये आपसी विवाद का मामला था, अगर पैसों के लेन देन का मामला था, तो आखिर बड़ों पे अटैक क्यों नहीं हुआ? दोनों छोटे बच्चों पे अटैक क्यों किया गया? और आखिर बच्चों से ऐसी क्या दुश्मनी थी, ऐसी क्या उसका बैर था जो उसने बच्चों पे अटैक किया और बड़ों को छोड़ दिया? बड़ा सवाल है। यही कारण है कि पुलिस हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है, चाहे तंत्र मंत्र का मामला हो या फिर आपसी रंजिश का मामला हो, पैसों का लेन देन का मामला हो। और जब तक जावेद पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये पूरी जो कड़ियां हैं वो नहीं खुल पाएंगी। यही कारण है कि जावेद इस पूरे मामले में अहम कड़ी है और जावेद की तलाश के लिए अब 4 टीमें बनाई गई हैं जो लगातार छापामारी करके उसको पकड़ने की तलाश कर रही हैं। अभी आप जो तस्वीरें दिखा रहे थे, उन तस्वीरों में दिख रहा था कि पुलिस की टीम घर के अंदर मौजूद है, तो क्या वो परिजनों से बातचीत कर रही है या फिर वहां पर तमाम चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है? पुलिस की टीम जो अंदर गई उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, घटना कल रात की है। ऐसे में कल रात में ही एफएसएल की टीम पहुंची थी। एक बार तस्वीरों में एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अंदर किस तरीके से हालात जो है वो बने हुए हैं। अंदर परिवार के लोग मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले जो शव है दोनों बच्चों का, उसको लेकर यहाँ से जो परिजन है वो निकले थे। उसके बाद से ही जो घर के अंदर शोकाकुल जो परिजन है वो अंदर बैठे हुए हैं। पुलिस की टीम लगातार अंदर मौजूद है, परिवार को समझाया जा रहा है। लेकिन अंदर अगर आप देखेंगे तो परिवार जो है वो काफी जो है वो डरा हुआ है। परिवार जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्यों हुआ। आप लोग आसपास में रहते हैं, कितने साल से ये लोग दुकान चला रहे थे? ये 8 साल से दुकान चला रहे हैं। 8 साल से जी। कभी आप लोग को शक हुआ कि इस तरीके इस से बात में करेंगे? कोई शक नहीं हुआ, कभी भी किसी बात की कोई दिक्कत ही नहीं थी। अभी पता नहीं उनको क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, वो तो इसकी जानकारी तो हमको ज्यादा नहीं है। कभी लड़ाई वड़ाई करता था? नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, कभी किसी के साथ लड़ाई, क्योंकि वो लोग बाहर से आने वाले थे, शकानू के रहने वाले थे, बाहर से आते थे, लड़ाई झगड़े का कोई मतलब ही नहीं था। और अपने शाम के लिए सुबह आते थे, शाम को चले जाते थे। और कल पता नहीं उनको क्या हुआ, आए थे, इधर आए थे, पता नहीं, ये लोग बता रहे हैं कि घर पे आए थे वो लोग, कुछ देर बैठे भी हैं और उन लोगों ने बच्चों को। कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा नहीं? नहीं नहीं, आप लोग भी आसपास में रहते, आप लोग भी जाते थे दुकान पे इसके? रिश्तेदार है, डर लग रहा है आपकी इस तरीके से? रिश्तेदार है। फिलहाल इस कौम का एक मेन यही है टारगेट कि लोगों को लूटना, कैसे लूटा जाए, भाई बहन बना के उसके बाद भी लूटने के अलावा उनका कोई काम नहीं। डर लग रहा है आप लोगों को? जी बिल्कुल। आप लोग को भी अब लगा कभी कि ऐसा इस तरीके से होगा? ना, कभी नहीं लगा सर। कभी ऐसा उम्मीद नहीं, अचानक से ऐसा हुआ? अचानक से ऐसे। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि आखिर विश्वास करें तो करे किस पे? आप समझिए कि बिल्कुल अभिषेक, बात होगी इस पर, लेकिन एक बड़ी खबर और आ गई है। बदायूं हत्याकांड पर एक और बड़ी खबर। नवभारत पर बच्चों की हत्या पर बड़ा खुलासा। हत्याकांड पर मृतक बच्चों की मां ने बयान दिया है। साजिद ने मोबाइल में नेटवर्क नहीं आने की बात कही थी, जिसके बाद वो साजिद घर की छत पर चढ़ गया था। और अगर मौजूदा स्थिति को समझिए तो किसी मां का हाल क्या हो सकता है जब उसने अपने बच्चों को खो दिया। बताया जा रहा है कि बच्चों की मां का रो रो कर बुरा हाल है। कुछ देर पहले अंत्येष्टि के लिए उन बच्चों के शवों को ले जाया गया। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, हर एक तस्वीरें सामने आ रही है और हर एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप पूरा घटनाक्रम समझिए। और खबर यह है कि बदायूं हत्याकांड में पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं। आरोपी के पिता और चाचा हिरासत में लिए गए, जो जानकारी मिल रही है। आरोपी साजिद के पिता और चाचा को पकड़ा गया है। पिता और चाचा से पूछताछ की जा रही है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिस वक्त पुलिस पिता और चाचा को लेकर जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत आपको इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन को बढ़ा रही है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में इस नतीजे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर 2 मासूम बच्चों का कत्ल क्यों किया गया होगा, या तीसरे बच्चे पर हत्या की कोशिश क्यों की गई होगी। फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई। अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क और चुनौती इस मामले में अभी यह है
कि वो इन वजहों को तलाश सके, और शायद यही वजह तलाशने के लिए पुलिस की ये जो कार्रवाई है जिसमें कि चाचा और पिता को हिरासत में लिया गया है। देखिए, बिल्कुल पुलिस की लगातार कोशिश है कि जावेद को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि बिना जावेद के ये पूरी गुत्थी जो है वो उलझी हुई है, सुलझ नहीं पाएगी। साजिद जो इनकाउंटर है उसमें मारा गया है, जावेद को ही असलियत का पता है कि आखिर किन कारणों की वजह से इन दोनों बच्चों की जान साजिद ने ली।